हेलो दोस्तों। अरब सागर के किनारे जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और एक दिन हम लोगों ने घूम लिया है। एक दिन घूमने के बाद ये दूसरे दिन की सुबह है। हम लोग तैयार हो गए हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। बस अभी अभी हम लोग वो मोबाइल अलाउ नहीं था तो इसलिए द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद हम लोग ये बाहर फ़ोटो ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये जो इधर जो द्वार है ये स्वर्ग द्वार है, इधर जो है तो मोक्ष द्वार है। यहाँ दो द्वार है। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जाने के लिए दो द्वार है, जिसमें से एक स्वर्ग द्वार और एक मोक्ष द्वार है। तो वो आप कोई भी द्वार से जिधर आप रूम रखें उधर से जा सकते हैं। ये है द्वारकाधीश मंदिर कई जो ऊपर जो है वो ध्वजा है द्वारकाधीश के मंदिर का। और ये द्वारकाधीश मंदिर है। हम लोग घूमने जाने के लिए हमारे 5 बजे हम लोग सुबह रेडी होके द्वारकाधीश का दर्शन कर लिए हैं। और दर्शन करने के बाद चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद गरम गरमा गरम एकदम टेस्टी वाली चाय पी रही हूँ मैं। और पीने के बाद हम लोग चलेंगे, बस पकड़ेंगे और यहाँ से सफ़र शुरू होती है बस के। ये हमारा बस है। हम लोग राधे राधे बस में जा रहे हैं। यही बस यहाँ पर टिकट लेना है और एक्चुअली एक दिन पहले ही टिकट लेना होता है। हम लोगों ने 2 दिन पहले मतलब यहाँ पहुँचे थे, उसी दिन हम लोगों ने टिकट ले लिया था। तो आज के लिए तो अभी हम लोग को इस वजह से फ्रंट सीट मिलेगी। और जिस दिन जाना होता है उस दिन टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जाना होता है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि 6 पैसेंजर को छोड़ के हमारी गाड़ी जो है बस स्टार्ट हो चुकी है। और बस हम लोग सफ़र शुरू हो गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और मेरे घर वाले भी। हम लोग चल दिए हैं माता रुक्मणी के मंदिर। माता रुक्मणी का मंदिर सबसे पहले हम लोग जो दर्शन करेंगे वो माता रुक्मणी का मंदिर है। जो माता रुक्मणी का मंदिर इतना दूर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। जो माता रुक्मणी को थोड़ा सा घमंड हो गया था, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जो लीला रची थी उस के कारण माता रुक्मणी को यहाँ इतना दूर रहना पड़ा था। तो वो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनको ये मिला था यहाँ रहने के लिए, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि। और मैं आगे भी दिखाऊंगी, इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ है, जहाँ पे भगवान कृष्ण और द्वारकाधीश और माता रुक्मणी आमंत्रण देने गए थे दुर्वासा ऋषि को। बोलो रुक्मणी माता की। माता का भोग का प्रसाद सौभाग्यवती माताओं के लिए कुमकुम यहाँ से मिलेगा। वो ले जाने का महिमा कोई चीज फर्जियात रूप में है नहीं। अंदर में पूरा सचित्र महात्मा है। अंदर परिसर जरा छोटा है, इसलिए आपको यहाँ बाहर खड़े रखकर हमने मंदिर का महात्मा बता दिया। अंदर में सचित्र महात्मा सब दीवार पर लगे। दर्शन करना, शांति से आना, शांति से बाहर निकल के सभी को जल प्रसाद अवश्य वहां से लेने का है। जो संत बैठे हैं वो संत सेवा करते हैं, वो संत के पास से सबको थोड़ा थोड़ा जल लेना, हो सके तो जल का दान करो। एक परिक्रमा घूमो और आगे की मंगल यात्रा अपनी शुरू करो। बोलो रुक्मणी माता की, द्वारकानाथ भगवान की जय। चलो सब लोग बोलो बहुत। नाम बोलो। विशाल गुप्ता जी की ओर से 200 रुपया पानी के ब्याह में सपरिवार सर्व पितृ मोक्षा के बैठ का
द्वारकाधीश भगवान करेंगे की जल का दान पानी का दान 100 अपने 200 अपने 500 माता पिता जल दान गुरुदेव की अपने अपने समस्त पितृदेव की नमः पार्वती पते आगे चले जब लाइन की चल रहे सब आगे चलिए कभी चलता रहियो मारुकमण के दरबार में स्वागत है। चलो आप लोग के दर्शन के लिए आए हैं। बोले रुक्मणी माँ भगवान की ऐसे बुराई का भगवान श्री कृष्ण के मुख्य अष्टपत्राणी बताए हैं। आपने सत्य भावया श्यामवंती लक्ष्मणा सत्या भद्रा कालिंदी नागनदी नित्य वृंदा, ये 8 पत्राणी में बड़ी पत्राणी है रुक्मणी। भगवान इनको हरण करके 4 घोड़े के रथ में द्वारिका लाए। भगवान के साथ में शादी हुआ, पत्राणी हुए, माता को मन में गर्व हुआ, मेरे समान कोई नहीं। ये गर्व दूर करने के लिए भगवान ने उसके निमित्त बनाए दुर्वासा ऋषि को। तो माता का गर्व दूर करने के लिए भगवान का एक नाम है क्या? अंतर्यामी। उन्होंने अपना गर्व दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि गुरु को निमित्त बनाया, भोजन का न्योता दिया। दुर्वासा ने कहा, हम तपस्वी ब्राह्मण रथ के अंदर बैल घोड़े अश्व लगते हैं, वो सवारी तपस्वी ब्राह्मण नहीं करते। इस रथ के चारों अश्वों को अलग कर लो, अपने आप रथ खींच करके ले चलो द्वारका, मैं आपके साथ भोजन को आने के लिए तैयार। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की बात मान करके चारों अश्वों को एक तरफ कर दिया। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ मां रुक्मणी। दोनों बैल और अश्व की जगह जुट कर रथ खींचने लगे। आधे मार्ग पर मां रुक्मणी जी को पानी की प्यास लगी। भगवान से विनती किया कि हे नाथ, पानी बिना मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे पीने के लिए जल चाहिए। मां रुक्मणी जो है ना, वो राजा की कुंवरी है और राजा की बहू है। माता का भोग का प्रसाद, सौभाग्यवती माताओं के लिए कुमकुम यहाँ से मिलेगा, वो ले जाने का महिमा कोई चीज खरजियात रूप में है नहीं। अंदर में पूरा सचित्र महात्मा है। अंदर परिसर जरा छोटा है, इसलिए आपको यहाँ बाहर खड़े रखते हमने मंदिर का महात्मा बता दिया। अंदर में सचित्र महात्मा सब दीवार पर लगे, दर्शन करना, शांति से आना, शांति से बाहर निकल के सभी को जल प्रसाद अवश्य वहां से लेने का है। जो संत बैठे हैं वो संत सेवा करते हैं, वो संत के पास से सबको थोड़ा थोड़ा जल लेना, हो सके तो जल का दान करो। एक परिक्रमा घूमो और आगे की मंगल यात्रा अपनी शुरू करो। बोलो रुक्मणी माता की, द्वारकानाथ भगवान की जय। चलो सब लोग बोलो बहुत। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता रुक्मणी को यहाँ पे 12 वर्षों के लिए रहना पड़ा था। तो वही मंदिर है जो द्वारकाधीश 12 वर्षों के लिए माता रुक्मणी से दूर हो गए थे। माता रुक्मणी का दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए हैं। मैं अभी दूसरी जगह दर्शन करने के लिए गोपी तालाब, पहले से उससे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए चलेंगे। लेकिन आप लोग मेरे पिछले वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, मैं करवा चुकी हूँ, जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और अभी दर्शन करने भी दुर्वासा ऋषि का दर्शन भी मैं करवाऊंगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए हमको द्वारकाधीश के जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ बस से जितनी जगह पे घुमाएंगे हम लोग को, उतनी जगह पे हम लोग घूमने के बाद तब चलेंगे। ये यहाँ जो है माता रुक्मणी का मंदिर जो है, ये इतनी दूर सिर्फ दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हुआ है, क्योंकि माता को थोड़ा सा गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था। इसी को दूर करने के लिए द्वारकाधीश ने ये लीला रची थी। तो उसी के कारण माता रुक्मणी को इतनी दूर यहाँ पे 12 वर्षों के लिए रहना पड़ा था। अभी हम लोग चल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसका दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे गोपी तालाब का दर्शन करने के लिए। गोपी तालाब वो तालाब है
जहाँ श्री कृष्ण जब वहाँ से लौटे थे, महाभारत की युद्ध समाप्त हुई थी, तब आ रहे थे, तो अर्जुन को इस बात का अभिमान और ये हमारे बस वाले महाभारत में जो जीत हुई गाइड है, हमारे वो सिर्फ अर्जुन की वजह से हुई है। अर्जुन अगर नहीं रहता तो महाभारत में जीत लोग आ नहीं गए हैं, होती, अभी ये कौरवों की गोपी जीत तालाब। होती। ये अर्जुन के कारण ही पांडवों की जीत हुई है। ये अभिमान हो गया था अर्जुन को। इस अभिमान को दूर करने के लिए ये भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान कृष्ण ने भील जाति की उत्पत्ति की थी यहीं पे, जो मैं पहले में भालका तीर्थ का दर्शन करवा चुकी हूँ, जिसमें आप देख चुके हैं कि भील ही था जो जिसने भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश के पैरों पे अपने तीर चलाई थी। तो अभी चलते हैं हम लोग गोपी तालाब। 70-80 मंदिर हैं। तो हमारे जो गाइड है, यहाँ के जो पंडित जी हैं, वो हमें इस गोपी तालाब की कथा सुना रहे हैं कि कैसे द्वारकाधीश ने, कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान चूर चूर किया था। तो वो चलते हैं, सुनते हैं हम लोग उन पंडित जी की, यहाँ के जो पंडित जी हैं उनकी कथा इस बारे में, मतलब कैसे भगवान द्वारकाधीश ने ये अर्जुन का अभिमान खत्म किया था, चूर चूर किया था। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना कि गोपी चंदन भी लेके जाना है। गोपी चंदन हमने सुना ही होगा, आप भी जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है गोपी चंदन। तो भगवान कृष्ण की पूजा में गोपी चंदन लगाया जाता है और खुद अपने सर पे भी गोपी चंदन लगाया जाता है। तो निकलते समय मैं गोपी चंदन जरूर लूँगी। अभी चलते हैं हम लोग अंदर दर्शन करने तालाब का, और कथा सुनते हैं कैसे भगवान ने अर्जुन का अभिमान ख़त्म किया था। ये जानते हैं कि कैसे अर्जुन को इतना अभिमान हो गया था कि वो अगर नहीं रहता तो महाभारत का युद्ध जीता ही नहीं जाता। तो ये अभिमान कैसे उनका चूर चूर हुआ, तो वो कथा सुनते हैं हम लोग। मैं यहाँ की हमारे जो गाइड है उनसे। प्रेम हो गया था कि वो उसने ही महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई है सबको ने। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये सब गोपियों को ले जाने के लिए। तभी दुनिया के अंदर कोई धनुर्धारी कोई योद्धा भी नहीं है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये भेंट 108 गोपियां है, ये सभी गोपियों को लेके आप भेंट द्वारका से गोकुल मथुरा चले जाओ। वहीं से निकल जाने के बाद रास्ते में तालाब आया, सारी गोपियां यहाँ मिलकर तालाब के अंदर स्नान करने चली गई। अर्जुन के मन के अंदर गर्व अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने अपने हाथों के द्वारा लूटने वाले भील मतलब काबा लोगों को उत्पन्न कर दिया। एक जाति होती है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे कृष्ण भगवान को पैर में तीर मारा, ये वहीं पे यहाँ पे इसी जगह पे कृष्ण भगवान ने भील को उत्पन्न कर दिया, जो अर्जुन और गोपियों को भाई दोनों को लूट लिया। सबसे पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध कर दिया, अर्जुन का जो धनुष बाण था वो तोड़ दिया, और बाद में गोपियों का भी वस्त्र चुरा लिया। और तब से एक कहावत प्रचलित हो गया, जो शायद आप लोगों ने सुना भी होता कई बार। कहते हैं कि भाई समय समय बड़ा बलवान होता है, नहीं कोई पुरुष बलवान। मिलन अर्जुन लुटी गोपिका, वही मनुष्य वही बाण। काबे अर्जुन लुटियो, वही मनुष्य वही बाण। इसका अर्थ ये होता है भाई, कोई भी मनुष्य हो उसका गर्व अभिमान किसी का भाई रहता नहीं है, चाहे राजा हो या रंग। हर एक आदमी का भाई एक समय होता है। जैसे आपके बारे में बता रहा हूँ, ये मेरे के बारे में, आज से आपका 20 साल पहले आपका समय अलग है और आज भी भाई अलग है। हर एक आदमी का भाई समय बदलता रहता है। और ये वही अर्जुन है जो महाभारत का युद्ध अकेले नहीं जीता था, वही अर्जुन यहाँ पे हार गया। सारी गोपियां हे कृष्ण कहकर भाई तालाब के अंदर भगवान ने सभी गोपियों को यहाँ पे मोक्ष दे दिया। आज के दिन में जो तालाब के अंदर माटी मिट्टी जो निकलती है उसको गोपी चंदन बोलते हैं। जो आप यात्री को तालाब के पास आपको दुकान से गोपी चंदन आपको मिलेगा। आप यात्री यहाँ पे आप यात्री को मैं टाइम और समय में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको एक मेन चीज
एक तालाब का दर्शन करने का ही महिमा है। बाकी आप लोग यहाँ पे गोपी तालाब जाएंगे, एक नहीं दो नहीं 70-80 मंदिर यहाँ पे बना है। यहाँ पे घर घर के अंदर भाई मंदिर बना है। मेन चीज जो है वो आपको एक तालाब का दर्शन करने का ही महिमा है। तालाब का दर्शन करो, दुकान से गोपी चंदन मिलता है तो गोपी चंदन लो और बस में चले आओ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि ज़्यादा टाइम और समय आप यात्री को वहीं आपको भेज चले आओ। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय। ये वही तालाब जहाँ पे सारी गोपियों को मुक्ति मिली थी और अर्जुन का अहम दूर हुआ था। और शायद मछली के लिए बिस्किट ला 10 रुपया है, गोपी चंदन ला 10 रुपया। यहाँ गोपी तालाब के पास जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जितना हो सकता है मैं जल्दी जल्दी दर्शन करने चल रही हूँ कि देखती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से मंदिर है। तो मतलब जल्दी जल्दी से दर्शन करेंगे क्योंकि बेट द्वारिका में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। तो वो बता रहे हैं, मैं यहीं से फूल तोड़ ली हूँ भगवान के लिए। तो वो फूल मैंने वहाँ भी फूल चढ़ाया, गोपी तालाब में भी, और यहाँ भी वो फूल चढ़ा रही हूँ भगवान जी को। और बस यहाँ से आगे निकलते हैं और भी देखते हैं कि कितने भगवान जी हैं यहाँ पे। तो जितना हो सकता है उतने 80 मंदिर है यहाँ पे, तो 80 मंदिरों का दर्शन तो उतना जल्दी हो नहीं सकता है, पर जितना हो सकता है वो जल्दी जल्दी दर्शन करते हुए चलेंगे हम लोग। जाने का महिमा है। रुक्मिणी मैया के मंदिर में से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त था मैया को। 10 रुपए में मैया का चढ़ाया हुआ स्वाग पिटारी कुमकुम मिलेगा घर ले जाने। राम नाम का क्या नाम है? मम्मी पापा का फोटो नहीं है तो बंद करो। अच्छा, जल दान देना है, जो ये पढ़ो, अपना दान का पानी बांटेंगे सबको। डालना है पानी का, चलो आगे। जल का दान तो कहाँ चल भाई ठीक नहीं लेना है, लक्ष्य मेरा चलता। दोस्तों यहाँ देखिए द्वारिकाधीश है और माता रुक्मिणी भी हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे बेट द्वारिका। बेट द्वारिका का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोग देख भी चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। और अभी मैं बेट द्वारिका का थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप डाल रही हूँ। और यहाँ से हम लोग बेट द्वारिका से अभी बस निकल रहे हैं। बेट द्वारिका से निकलने के बाद हम लोग तुरंत अभी बस पकड़ेंगे और बस से फिर द्वारिकाधीश हम लोगों को ये बस छोड़ देगी। द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वहाँ पे ये लोग हमें छोड़ देंगे। तो चलते हैं अभी फिर बस में। इंदा को चंचे अच्छा उन्हों से बाहर निकल जाए।
दोस्तों हम लोग बेट द्वारिका से घूम के आ चुके हैं द्वारिकाधीश के यहाँ, और ये जो देख रहे हैं ये द्वारिकाधीश का मंदिर है, और ये सीढ़ियाँ हैं और ये ध्वजा है। ये है द्वारिकाधीश का मंदिर जो अभी बंद है। बोल रहे हैं कि अभी दोपहर है तो इसलिए बंद कर दिए हैं, तो शाम में खुलेगी। तो तब तक हम लोग यहाँ पे घूम लेंगे और फिर शाम में द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। तो यहाँ का जो चौपाटी है वो भी ज़रूर घूमें। पहले तो हम लोग यहाँ पे द्वारकाधीश के जो मंदिर के आसपास की जगह वो घूमेंगे, और सब उसके बाद चलेंगे दुर्वासा ऋषि का आश्रम देखने, पंच पांडव का जो गुफा है वो देखने, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वो पांचों पांडव के लिए छुपने के लिए बनाया था जब वो अज्ञातवास में थे तब। तो चलते हैं वो देखने के लिए हमें बोट से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ आसपास पहले घूम लेती हूँ। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, ये झंडा एक दिन में 5 बार बदलाता है, और ये जो हम भक्त लोग हैं बुकिंग करते हैं तब ये बदलाता है। जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये टोटल 56 सीढ़ियाँ हैं, और ये जो झंडा है वो झंडा दिन है 5 बार बदलाता है वो झंडा। इसको कोई मना ही नहीं है, वो दौड़ते हुए जा रहा है। दोस्तों जब तक मंदिर खुलता नहीं तब तक हम लोग यहाँ बैठ के मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। और देखिए मुझे कौन मिल गए हैं, ये लोग से सारे कृष्ण भक्त मुझे मिल गए हैं, जिनके साथ मैं थोड़े से पल जो है यहाँ पे गुजार रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग वहाँ के बारे में बता रहे हैं, ये पहले भी एक बार यहाँ आ चुके हैं और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो बातें ये मुझे बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। और यहाँ पे इसके बारे हमें जाना है, जो पंच पांडव का गुफा है वहाँ देखना है, और द्वारकाधीश के सामने ही जो ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है वो देखने के लिए हमें जाना है। लेकिन इससे उधर जाने के लिए हमें बोट से जाना पड़ेगा, तो उधर जाने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक इधर घूम लेते हैं। हम लोग सुबह आए थे तो भरा हुआ था, अभी खाली है। ये मुझे कुछ मिला है यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ। पता है यहाँ पे बच्चे लोग भी या फिर बड़े भी इसको जो समंदर की जो लहरें हैं ना उधर चली जाती हैं,
और सुबह में ये पूरा भरा हुआ रहता है ऊपर तक। जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ तक समंदर की जो लहरें हैं वो आते रहते हैं। और कहते हैं कि समंदर की लहरें भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के सीढ़ियों तक उनके चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं। तो ये ऐसी मान्यता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं। कुछ तो जिंदा भी मिला है, जो जिंदा शंख भी मिला है, लेकिन फिर हम लोगों ने उसे समंदर में ही छोड़ दिया। और क्योंकि वो बाहर हम लोग लेके नहीं आए, सिर्फ ऐसे देखने के लिए लिए और छोड़ दिए फिर। ये बोट से उधर जाने का, ये उधर 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का, 100 रुपये एक आदमी का देते हैं ये ले जाने के लिए। हम लोग कल घूमे थे। इससे 50 रुपये लेते हैं, 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का, उससे आने का। और उधर अरब सागर है और ये गोमती नदी है, यहाँ से लेके जाते हैं उधर। उधर 5 पांडव का कुंड है और दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, वही देखने के लिए लोग उधर जाते हैं। यही है द्वारिकाधीश के मंदिर अंदर जाने की सीढ़ी। और ये जो आप झंडा देख रहे हैं, एक दिन में 5 बार, एक दिन में 5 बार बदला जाता है। और ये द्वारकाधीश के मंदिर अरब सागर के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी दिन में 3 टाइम अपना पूरा जल जो है ना समेट लेती है और अरब सागर में चली जाती है। दिन में 3 बार जो अरब सागर का जो जल है वो यहाँ मंदिर तक आता है और फिर मंदिर से वापस चला जाता है गोमती नदी के सारे। गोमती नदी यहाँ का जल इतना बढ़ जाता है कि यहाँ मंदिर तक चले जाता है और फिर दिन में 3 बार वापस जल सूख जाता है यानी अरब सागर में चले जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे है अभी शाम के समय में, अभी पूरा अपना गोमती नदी जो है ना अभी जो गोमती नदी है वो अपना पूरा जल अरब सागर में डाल रखी है। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये 56 सीढ़ी है जो 56 भोग कृष्ण भगवान को लगाए जाते हैं। वो ये 56 सीढ़ी है क्योंकि जब सुदामा आए थे और अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए, जब कृष्ण भगवान को पता चला कि सुदामा आए हैं तो उन्होंने जो 56 भोग थे 56 भोग छोड़ दिए और उसी वक्त उठ के सुदामा से मिलने के लिए चले आए। इसीलिए जो सीढ़ी है ये 56 सीढ़ी बनाई गई है। जो द्वारिका है ये भगवान का कार्य क्षेत्र है। यहाँ से कह सकते हैं कि ऑफिस है। यहाँ से ये द्वारिकाधीश जो द्वारकाधीराज है वो यहाँ पे अपना शासन करते थे। और जो हम लोग अभी बेट द्वारिका से आए हैं वो बेट द्वारिका वहाँ उनका घर, उन्होंने वहाँ पे रहा था, उनका घर है। और जो मथुरा है वो उनका जन्म स्थल है। ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये उनका कार्य क्षेत्र है। यहाँ पे रह के उन्होंने शासन किया था। ये मंदिर लोग ये
देखिए छोटी छोटी बच्ची लोग जब समंदर की लहरें चली जाती है तो क्या चुने, इतना सारा चीज़ इनको मिला है इसके अंदर से, और ये लोग बस इसे बेच ये देते देखिए हैं। आपके निकला है जो ना, भी ये खरीदने वाले लोग होते हैं वो इसे खरीद लेते हैं। और अरब अभी मैं सागर बात से जो कर ली हूँ लहरें उधर आती है ना जाने के सुबह, तो लिए ये बोट पूरा से, जल तो भरा हुआ रहता है, अभी वहाँ हम ऊपर लोग तक भरा हुआ रहता है चलेंगे मंदिर उस तरफ। चले तो जाता है। ये लोग कितना ऐसे ही लेता है पैसा ये निकाल सब के पहले आप बेच बात कर लें। तो ये 200 रुपया ले रहा है, 200 रुपये में आपको उस तरफ लेके जाएगा। तो ये मैं बात करके आई थी, उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। ये हमारी बोट की सवारी चली, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें बैठने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी जो अभी लेके जाएगा इन लोगों को तो एक्सपीरियंस है, देखिए कमर तक पानी होने के बावजूद भी मतलब ये ऐसे चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी ये पूरा इधर घुमाएंगे भी, लेकिन अभी हम लोग शाम हो न जाए इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि पहले उधर जो है ना पूरे जितने सारी चीज़ें हैं उधर कभी मैं गई नहीं हूँ, पहली बार जाना है तो उधर घूम के आएंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर जो है ना ये अरब सागर में फिर घूमेंगे, लेकिन अभी पहले उधर चलते हैं, थोड़ा सा ये घुमाएंगे हमें। वो मैं बोली हूँ कि एक बार घुमा दीजिए कम से कम थोड़ा सा, फिर घुमाने के बाद वो उस पार लेके चलेंगे। तो वो वहाँ पे एक पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तब भी हम लोग ऐसे घूमते थे, क्योंकि हम लोग साउथ में ही रहे तो वो पोटस्ट एरिया था, तो इस वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको आसानी से हम लोग घूमते थे, बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन उसके बाद बड़े होने के बाद बस अभी ही घूमने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें यकीन माने बैठने में बहुत मज़ा आता है, चारों तरफ से जो है ना पानी की जो छींटे उड़ते रहते हैं। और मतलब अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो क्या फर्स्ट टाइम क्या लगा, सेकेंड टाइम मतलब हर वक्त ना भय तो लगता है, डर तो लगता ही है कि इधर पूरा गिरा देता है उसने, जब घुमाने के लिए ले गया था तो पूरा गिराने जैसा कर दिया था। अब इस बार आके देखिए इस बार आने के बाद अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों इस पर आने के बाद भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितना खूबसूरत इधर का ये चौपाटी लग रहा है, बहुत अच्छा। इधर का घूमने के बाद तब हम लोग उस साइड उधर भी बहुत बड़ा सा चौपाटी है जो चलेंगे। और यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि बालू में चलने वाला बाइक भी होता है, जो अलग तरह का बाइक होता है जो बालू में चलता है, तो रेत में चलने वाला। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग घूम लेते हैं कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम, और यहाँ कर दिया गया है तो इस वजह से इधर से नीचे से जाना है शायद, इधर से ये है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण यहाँ पे आने के बाद घर बनाना होता है, तो मैं ये घर बना रही हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकंड फ्लोर हुआ, और ये थर्ड फ्लोर हुआ, और ये फोर्थ फ्लोर हुआ। मतलब टोटल 5 फ्लोर का घर बनाया है मैंने। ये घर मैंने बनाया है 5 मंजिला बंगला। बस ये भगवान ने ऐसी कृपा कर के भी 5 माड़ का बनाया। हाँ। यहाँ देख लो अंदर बाद में है ना, यहाँ बाहर 5 कुंडे, यहाँ तैरता पत्थर है राम भगवान का। यहाँ देख लो आगे, यहाँ दुर्वासा ऋषि वहाँ लक्ष्मी मंदिर है, यहाँ तैरता पत्थर है राम भगवान का, श्री राम तैरता पत्थर लिखा है ऊपर, ठीक है। यही कुंड है, ये कुंड नहीं, बाहर कुंड है 5 पांडवों के मीठे पानी के। ये राम जी के नाम का पत्थर है जो तैर रहा है। हाँ।
चप्पल रहने थे यहाँ पे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम। और ये दूसरे दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचने के बाद सामने ही ये मंदिर है, जहाँ उसी के गार्डन से मैं उन्हीं के गार्डन से फूल तोड़ के और चढ़ा रही हूँ। ये मेरी मम्मी है, ये चढ़ा रही। लेकिन चोट लग गया। हे माता रानी। ये जो मैं दिखते रहते ना गरुड़ जी, और ये लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान, गरुड़ रामेश्वरी लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये गरुड़ जी का मंदिर, गरुड़ जी और लक्ष्मी जी का मंदिर है। गरुड़ जी और लक्ष्मी माता विष्णु जी का मंदिर है। ये अंदर क्या है? अपने अंदर एक पंडित जी जो अजीब सा हरकत कर रहे थे। और ये वो आश्रम जहाँ दुर्वासा ऋषि रहते थे। ये देखिए, ये है दुर्वासा ऋषि का आश्रम। दोस्तों यही है दुर्वासा ऋषि और यही तपस्या करते थे। यही वो पेड़ है जहाँ पे दुर्वासा ऋषि अपनी तपस्या किया करते थे। और यही वो जगह है जहाँ पे माता रुक्मणी और द्वारकाधीश भगवान यहाँ आए थे इनको खाने पे न्योता देने के लिए, अपने घर खाना खाने के लिए बुलाने के लिए। तो जब भी ये यहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आए थे दुर्वासा ऋषि को, तो इनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि उनकी जो ये सोने के घोड़े लगे हुए जो ये रथ है उसमें से घोड़े को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पे द्वारकाधीश और माता रुक्मणी खुद घोड़े की जगह पे खड़े होके रथ को चलाएं, तभी वो जाएंगे। तो इस बात के लिए वो तैयार हो गए थे, इस शर्त को मान गए थे। भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मणी मान गई थी। तब उसके बाद द्वारकाधीश में ये जो दुर्वासा ऋषि है ना, जाने के लिए खाना खाने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये जैसा कि हम लोग को पता है दुर्वासा ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत श्राप देते हैं, पर इनके श्राप के कारण बहुत सारी मतलब अच्छाई भी होती है, इसीलिए इनका श्राप बुरा नहीं माना जाता है। तो जैसे ही ये लोग चले यहाँ से खाना खाने के लिए दुर्वासा ऋषि को लेके चले, तो रास्ते में चलते चलते माता रुक्मणी जो लक्ष्मी जी का रूप है, जो कभी मतलब अपने मैके से भी वो बहुत धनवान थे और यहाँ भी बहुत धनवान है। उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं था, उन्हें पैदल चलना और मतलब बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था। उन्हें माता को बहुत प्यास लगने लगी एक जगह पे। जब प्यास लगने लगी
तो उन्होंने द्वारकाधीश से बताया कि उन्हें प्यास लग रही है। द्वारकाधीश में भगवान द्वारकाधीश ने ये अपनी एक अंगूठी को ज़मीन में ऐसे नीचे दबा के और माता गंगा को प्रकट कर दिया, तो पानी निकल आए थे। जो पानी निकला तब उन्होंने और माता रुक्मणी ने पिया और फिर ये द्वारकाधीश पिए। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि देखे इस बात को तो वो दुर्वासा ऋषि उनके गेस्ट थे ना, उनको बुला के ले जा रहे थे खाना खाने के लिए। फिर इन्हें तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि से पूछना चाहिए था पानी, लेकिन इन लोगों ने मतलब भगवान द्वारकाधीश ने और माता रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि से पानी नहीं पूछा और खुद स्वयं ही पानी पी लिया, जिस बात से दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि 12 वर्ष तक माता रुक्मणी एकांत जगह में रहेंगे। इसी वजह से जो मैंने रुक्मणी मंदिर का दर्शन करवाया वो बहुत दूर एकांत में है, यहाँ पे नहीं है और ना ही बेट द्वारका में है। ये जो द्वारकाधीश का जो ये मंदिर है ये उनका कार्यालय है, यहाँ से ये उनका ऑफिस है, यहाँ से द्वारकाधीश अपना कार्यभार संभालते थे। 36 सालों तक उन्होंने राज किया था। और जो बेट द्वारिका है वहाँ पे वो उनका रेसिडेंस एरिया है, वो उनका घर है। तो माता रुक्मणी का जो मंदिर है, माता रुक्मणी जहाँ निवास की, वो इन दोनों जगहों के पास नहीं है, दूर है। तो वहाँ पे माता रुक्मणी ने निवास किया था 12 वर्षों तक, जो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। क्योंकि क्योंकि माता रुक्मणी को गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था, उनके जैसा कोई नहीं है। बस इसी बात को दूर करने के लिए, ये उनके अपमान को दूर करने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने निमित्त बनाया दुर्वासा ऋषि को, और दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा उनका जो ये अहम था वो दूर हुआ, उनका जो एक घमंड था वो चूर चूर हो गया। ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है तहखाना है, तहखाना दिखा रही हूँ मैं, इसके अंदर भी तहखाना है। वो मुझे काफ़ी भय लग रहा था इसलिए मैं नहीं दिखा पर अंदर नहीं जाऊँगी। और ये देखिए बाहर, मतलब इसमें अगर किसी को कैद कर दिया जाना तो बाहर तो सब कुछ देख सकता है, पर अंदर पता नहीं क्या करेगा, पर बाहर उसे सब कुछ दिखेगा। यहाँ गार्डन में बहुत तरह तरह के फूल भी हैं और एक यहाँ पे पंडित जी भी हैं, अलग तरह के पंडित जी हैं। ये सारे जो उस समय जब महाभारत काल में जब यहाँ पे पांडव आए थे तो यहाँ देखिए 5 पांडव के पैर हैं, 5 पांडव के पैर बनाए गए हैं। यहाँ पे 5 पांडव दुर्वासा ऋषि के आश्रम में ही कुछ दिनों तक रहे थे और उसके बाद ये भगवान द्वारकाधीश ने पांडवों के लिए एक गुफा बनाई थी, तो वो भी हम लोग चलेंगे। पहले तो ये पानी पी लेते हैं। ये जो कुआं है ये अत्रि ऋषि का है और ये 5 ऋषियों का जो अलग अलग कुआं यहाँ पे बना हुआ है, जिसका पानी आप पिएंगे तो उसमें चीनी तो मिला हुआ नहीं होता है, लेकिन पीने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें चीनी मिला हुआ है। तो चलते हैं सारे जगहों पे पहले दर्शन कर लेते हैं। जो 5 पांडव का गुफा है वो गुफा भी देख लेते हैं और ये 5 जो कुआं हैं उनके पानी भी पी लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी यहाँ से निकाला गया है। पानी कैसे निकालते, पीते कैसे हैं? पंचनंद तीर्थ लिया था पानी की तरफ बोलती अबे पानी। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने विंध्याचल पर्वत का जो अहम है ना उसको तोड़ा था। विंध्याचल पर्वत को अहम हो गया था कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यही वो ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत का अहम को तोड़ा था।
खा कर श्री अंबाजी मंदिर पंडक गुफा। इस सभी जगहों पे सभी ऋषियों का कुआं बना है। एक कुएं का जल बहुत मीठा है, सब लोग पीते भी हैं। ये है यहाँ पे हरि और हर का संगम। भोलेनाथ। दोस्तों इधर हम लोग दर्शन कर लिए हैं और करने के बाद ये बालू में चलने वाली गाड़ी है, इससे इधर की चौपाटी हम लोग घूमेंगे। ये बालू में चलने वाली गाड़ी है, इसी से यहाँ घूमा जाता है। और अब हम लोग चलते हैं पंच पांडव का गुफा देखने। जब अज्ञातवास में महाभारत काल में द्वारकाधीश ने पांच पांडव के लिए ये गुफा बनाई थी, ताकि इसमें पांडव चिपके रहे माता कुंती के साथ और किसी को कुछ पता भी न चले। तो चलते हैं हम लोग गुफा का दर्शन करने। और यहाँ हमें भोलेनाथ भी मिल गए हैं, जहाँ पे उधर देखिए हरि और इधर है, दोनों का मिलन कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे भोलेनाथ तो हमेशा पांडव के लिए बनाए थे, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग गुफा के अंदर। बनाए थे, देखिए यहीं पे पांचों पांडव रहते थे। ये कृष्ण जी का बनाया हुआ गुफा है। ये देखिए इसके अंदर भी है, जो मैं नहीं जाके दिखा रही हूँ क्योंकि अंधेरा है बहुत ज़्यादा। इसका आवाज़ हो रहा था। ये गौशाला है। अभी तो इसमें गाय ऊंट सारे रहते हैं। ये दो
द्वारिकाधीश का मंदिर। देखिए अभी जो झंडा है मैं दिखा रही हूँ ना, वो बदल चुका है, ये उस समय नहीं था। हम लोग इधर दर्शन कर लिए हैं सब कुछ, दुर्वासा ऋषि का आश्रम और ये सारी चीज़ें। अब वापस चलते हैं हम लोग द्वारकाधीश के पास। तो द्वारकाधीश के पास वापस जाने के लिए हमें ये बोट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम लोग आए थे। तो मम्मा आ रही हैं मेरी, तो उसके बाद मैं आऊँगी। पहले उन्हें जाने के बाद इस तरफ वो इस तरफ आ जाने के बाद तो निश्चिंत हो जाता है। इधर जो है ना शाम के बाद बोटिंग बंद हो जाती है, तो इसलिए जल्दी से इधर चले आएंगे। और हम लोग अभी एक चौपाटी नहीं घूमे हैं द्वारकाधीश के मंदिर के। उधर जो सूर्य मंदिर है, वो सूर्य मंदिर अभी नहीं गए, तो अब चलेंगे हम लोग सूर्य मंदिर और वहाँ का चौपाटी भी घूमेंगे। मेरी मम्मी पकड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए एक हाथ से पकड़ी हुई है वो, लेकिन वो ठीक से ला रहा है। जो होता है ना गाड़ी का ड्राइवर, आराम आराम से ला रहा है। नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो ठीक से पकड़ी हुई नहीं है और कहीं जोर जोर से घुमाएगा, तो वो ये रहता है। फिर इसमें चलना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाओ। अरे सही लो, 100 में वो चढ़ी आयो ने पाछो कोटे जावा। अरे के बनाओ। अरे ये गिरेंगी। अब भाई नीचे बोट આવી ને એમાં બેસી જાય। હાલો આ વાઈટ ને એમાં બેસી चौपाटी घूमने से पहले हम लोग कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हैं। पहले कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी है। यहीं से हम लोगों ने बस की टिकट करी थी, तो अगले दिन के लिए पूछ रहे हैं कि अगले दिन भी जाना है क्या। तो हम लोग टिकट कर लेते हैं और उसके बाद, लेकिन टिकट तो कर लिए हैं अगले दिन के लिए भी, लेकिन हम लोग का रिजर्वेशन भी है, निकलना भी है। तो अब खाना खा लेते हैं, तो देखते हैं अगर रुकने का हुआ, टिकट कैंसिल हो गई तो रुक जाएंगे तो घूम लेंगे, और नहीं तो चले जाएंगे। अब ये है अरब सागर। खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं ये चौपाटी घूमने के लिए, अरब सागर घूमने के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अपने आप में ही इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। और शाम का समय और चौपाटी पे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग चलेंगे सूर्य मंदिर का दर्शन करेंगे, जो एकदम से अरब सागर के बीच में है। ये मेरी मम्मी इनका आशीर्वाद ले रही हैं। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अंदर में आप मंदिर के अंदर रहेंगे, बस अरब सागर की लहरें इतनी तेज सब कुछ ये करते, लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोगों की आस्था है। हम लोग यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद निकलेंगे। तो फिर इधर एक तरफ की चौपाटी हम लोग नहीं घूमे हैं, तो वो घूमने के लिए चलेंगे। आपको दिखाएंगे कि इतना खूबसूरत, मतलब द्वारकाधीश के पास आप आए तो इतना खूबसूरत सा चौपाटी यहाँ पे, उसे भी दर्शन करें, घूमें, दर्शन करें सूर्य मंदिर का।